कक्षा 8 के बच्चे, मेरे गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। गणित की कक्षा में हम पाठ कर रहे हैं चतुर्भुजों को समझना। चतुर्भुजों की समझना के अंतर्गत आज हम प्रश्नावली 3.1 की प्रश्न संख्या 6 हल कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 6 के में कुछ चित्र दिए हुए हैं जिसमें हमें आकृतियों में x यानी इस कोण की माप ज्ञात करनी है। जैसा पहला चित्र देखिए, इसमें एक कोण 50 है, एक 130 है, एक 120 और चौथा कोण में x लिखा हुआ है। इसी प्रकार सभी चित्रों में यह x लिखा गया है, हमें इस x का मान ज्ञात करना है। तो हम पहला यानी इसका ए भाग लें, तो ए भाग में हम देखें कि यह एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज है तो इसके चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश होगा। यह अब आप इससे परिचित हैं। यदि 360 अंश इसके कोणों का योग होगा तो x का मान कितना होगा। यह प्रश्न आपकी एनसीईआरटी की पुस्तक में भी है, वहां भी आपको प्रश्न और चित्र दोनों मिल जाएंगे। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग है 360 और उसके शेष तीन कोण दिए हुए हैं, एक 120, एक 130, एक 50 और चौथा x। सबको जोड़े तो 360 प्राप्त होगा। हमने 120, 130 और 50 को जोड़ा तो 300 प्राप्त हुआ। 300 धन x बराबर 360, तो x 360 ऋण 300, 360 में से 300 घटा देंगे तो हमें 60 ही प्राप्त होगा। यानी पहले चित्र में 6a में उत्तर है 60, x का मान 60 अंश होगा। अब इसका b वाला भाग हम ध्यान से देखें। बी वाले भाग का चित्र भी आपके सम्मुख है। इसमें चार कोण, इसमें x है, एक कोण 70 दिया, एक कोण 60 दिया, लेकिन एक कोण का बहिष्कोण दिया हुआ है, यानी बाहर का कोण दिया है। बहिष्कोण 90 दिया है, अंतःकोण नहीं दिया है। हमें पता है कि अंतःकोणों का योग 360 होता है क्योंकि यह भी एक चतुर्भुज है। अब यदि इसका बहिष्कोण दिया है तो उसकी सहायता से हम अंतःकोण निकाल लेंगे। अब ये एक सीधी रेखा है, इसकी आधार रेखा सीधी है। यह कोण अगर 90 है तो यह y कितना होगा। हमने एक अंतःकोण को y मान लिया। अब y में 90 जोड़ के 180 होगा। हम कह रहे हैं y धन 90, इस y में 90 जोड़े तो 180 होगा, क्योंकि एक ही रेखा पर बना कोण हो। एक ही रेखा पर एक कोण 180 अंश का बनता है। तो जितने भी कोण बनेंगे, यहाँ दो ही कोण बने, इनका योग 180 होगा। तो y धन 90 बराबर 180। तो y होगा 180 ऋण 90 बराबर 90। 180 90 घटाएंगे तो 90 प्राप्त होगा। यानी y हमें 90 प्राप्त हो चुका। अब हमें ज्ञात करना है x। एक कोण 90 है, एक 60 है और एक 70 है, और इस सब का योग होना चाहिए 360, क्योंकि ये चतुर्भुज के कोण है। तो 60 धन 70 धन 90 धन x बराबर 360, क्योंकि चतुर्भुज के कोण है। 60, 70 और 90 को हमने जोड़ा तो 220 प्राप्त हुआ। इसमें x जोड़ के 360 आता, तो x का मान 360 ऋण 220 यानी 140, यानी यहां इस x का मान 140 अंश होगा। अब हम करते हैं इसके प्रश्न संख्या सी। प्रश्न संख्या सी में आप देखेंगे यह भी एक पंचभुज है। इसमें 5 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 और 5। इसमें दो कोण बराबर हैं, दोनों x दिए गए हैं। एक कोण 30 है और दो साइड के बहिष्कोण दिए हुए हैं, यानी एक 70 एक 60 दिया हुआ है। तो बहिष्कोण दिए हैं तो उसके अंतःकोणों को मान लेंगे। 70 के साथ वाला अंतःकोण y मान लेते हैं और 60 के साथ के अंतःकोण को z मान लेते हैं, और y और z का पहले मान निकालेंगे। y धन 70 भी 180 होगा और z धन 60 भी 180 होगा, क्योंकि ये सीधी रेखा पर बने कोण है, एक रेखा पर बने कोण है। तो y धन 70 बराबर 180, y बराबर 180 ऋण 70 बराबर 110। 110 हमें मिला y का मान। इसी प्रकार z धन 60 बराबर 180, तो z बराबर 180 ऋण 60 बराबर 120। अब हमें पंचभुज के शेष चारों कोण मिल चुके हैं। वे कौन हैं, उन कोणों को हम फिर से एक बार देखेंगे। उसके लिए हम फिर से एक बार चित्र में जाएंगे। तो हमें y मिला है 110, ये कोण 110 है, ये कोण 120 है, ये x दो कोण समान है और ये कोण 30 है। अब हम सबको जोड़ेंगे, यानी पंचभुज के सभी कोणों का योग कितना होगा। तो पंचभुज के सभी कोणों का योग 540 होता है। क्योंकि पंचभुज के अंदर 3 त्रिभुज बन जाते हैं, 3 त्रिभुज बनते हैं, तो इसका योग 540 होता है। तो 110 धन 120 धन x धन 30 धन x दो बार आया है क्योंकि दो कोणों का मान x है, 540 होगा। अब 110 में 120 जोड़ा, उसमें 30 जोड़ा तो 260 धन x 2x हो जाएगा। 160 धन 2x बराबर 540, तो 2x बराबर 540 ऋण 260। 540 से 260 घटाएंगे तो 280 प्राप्त होगा। 2x से 280 है तो x का मान 280/2 यानी कि 140 हमें प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हमने x का मान भी यहां ज्ञात कर लिया है। अब हम लेंगे इसका अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। इसमें भी हमें दो चित्र दिए हुए हैं। यह x है, यह 90 कोण है, यह 30 है और z है और यह y है। हमें x धन y धन z निकालना है। यदि हम इस त्रिभुज को देखें, इसमें एक कोण 90 है, एक कोण 30 है, तो तीसरा कोण, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो यहां हमें तीसरा कोण मिल जाएगा।
इसे हम तीसरा कोण करके ही निकाल लेते हैं। 90 30 और तीसरा कोण क्या होगा, 90 धन 30 धन तीसरा कोण बराबर 180। तो 90 में 30 जोड़ेंगे 120 धन तीसरा कोण बराबर 180। तो तीसरा कोण होगा 180 में से 120 घटेगा जो होगा 60 अंश। यानी कि जो तीसरा कोण त्रिभुज के अंदर का है वो हमें मिल चुका है 60 अंश। अब ये 60 मिल चुका है तो हम y निकाल सकते हैं, क्योंकि इस 60 और y का योग 180 होगा, क्योंकि यह सीधी रेखा पर बने कोण है। इसी प्रकार x का मान हमें दिया हुआ है, x का मान 90 होगा तो x धन 90 बराबर 180 होगा, क्योंकि यह भी रैखिक युग्म है। तो x का मान होगा 180 ऋण 90 बराबर 90। x हमें मिल चुका है 90 अंश। और y और z में 30 जोड़ेंगे तो 180 प्राप्त होगा, क्योंकि यह भी एक रैखिक युग्म है। z का मान होगा 180 ऋण 30 बराबर 150 और y धन 60 बराबर 180 होगा, यह भी एक रैखिक युग्म है। y बराबर होगा 180 ऋण 60 बराबर 120। तो x y z तीनों को जोड़ेंगे, x का मान 90 है, y का मान 150 है और z का मान 120 है। तो 360 हमें प्राप्त हुआ। इस प्रश्न का जवाब हल करेंगे तो इसके चित्र को जिस पुस्तक में यहाँ पर दिया गया है इस अपने सम्मुख रख लेंगे। तो इसी प्रश्न का बी वाला भाग ये आपके लिए छोड़ दिया गया है, इस पाठ को आप स्वयं करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।